चलिए, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है। हम वापस आपके पास आते हैं रविंद्र। यहाँ मंच पर अब औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें अब योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई जाएगी और साथ में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी शपथ लेंगे। पता लगेगा कौन कौन लोग असल में मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, किन किन को लेकर केवल कयास चल रहे थे। कृपया शांत हो जाएं। शपथ ग्रहण तक ही थी, वो शांत हो जाए हमसे नहीं कह रहे, वहाँ मंच के बाहर जो लोग मौजूद हैं उन सबसे कह रहे हैं, ताकि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की जा सके। वहाँ की रनिंग कमेंट्री है ये। और साथ ही साथ हम यहाँ से अपने दर्शकों को जानकारी देते चलेंगे गौतम नायडू जी के माध्यम से, जो लोग मंत्री बन रहे हैं उनकी क्या खासियत है, वो कौन है, उनका क्या रोल रहा है अब तक बीजेपी में, और किस वजह से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया हो सकता है। प्रारंभ होता है। कांग्रेस से हमारे साथ आ गए हैं, राज्यपाल ने औपचारिक इजाजत दे दी है। राम नाईक महोदय ने, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, शपथ ग्रहण समारोह अब प्रारंभ हो रहा है। राज्यपाल जी ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्थान पर खड़े होकर अभिवादन किया जनता का, जब उनका नाम अनाउंस किया गया, उनके नाम का ऐलान किया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। शपथ हो गई है नए मुख्यमंत्री की, योगी आदित्यनाथ के, यानी उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सबसे मिलते हुए, पहले प्रधानमंत्री से मिले, फिर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से आशीर्वाद ले रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से और मुरली मनोहर जोशी से। लेकिन प्रोटोकॉल है सभी मुख्यमंत्रियों से मिलने की, वो सभी मुख्यमंत्रियों से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री हैं चाहे अब, लेकिन जाहिर तौर पर अब जो एक सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी होती है जो सरकारी कार्यक्रम के अनुसार उसके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक प्रोटोकॉल होता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, और सिग्नेचर वो करने बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर चुके हैं, अब उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को शपथ दिलाई जाएगी। देखने की बात होगी कि वो अपनी टीम कैसी बनाते हैं, कौन कौन लोग उस टीम के चेहरे होते हैं। केपी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जो कि सीएम के कंटेंडर भी थे, दावेदार भी थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा रही है। गौतम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे केपी मौर्य के बारे में, कुछ जानकारी ऐसी जो शायद हमारे दर्शकों को ना पता हो आपके पास? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा योगी जी के बारे में। एक स्वयं वो
अपना परिवार छोड़ के समाज सेवा के लिए आए थे, फिर आज नया बहुत बड़ा परिवार के साथ जुड़ गया है। तो आप जोगी जी को बाकी परिवार को देखना है जो है उत्तर प्रदेश। इतना बड़ा संसार छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश संसार में आ चुके हैं। केशव मौर्य बहुत दिन से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और वो जब से पार्टी का वहाँ पे पार्टी इतना कमज़ोर हो गए थे, केशव मौर्य सबसे पहले जो बाकी जो ओबीसी ग्रुप है यादव छोड़ के उनको इकट्ठा करने का एक काम कर रहे थे। और सबसे साथ वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही निष्ठा के साथ काम कर रहे थे। वो भी परिवार से छोड़ के ज़्यादा दौर समाज के लिए अपना समाज के लिए काम करने के लिए टाइम ज़्यादा दिया है। तो ये इस बार शायद लग रहा था कि बीजेपी को जैसे भारी बहुमत मिला, वो भी सारे ओबीसी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी संख्या में है, तो उसके लिए उसका मुख्यमंत्री होना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन जब और बड़ा कोई मैसेज देना चाहते थे भाजपा, इसलिए केशव मौर्य के लिए और इतना बड़ा प्रदेश संभालने के लिए उसको डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसलिए शायद बीजेपी ने एक अच्छा रणनीति लिया कि ताकि ओबीसी जो ग्रुप बाकी वो ग्रुप को भी एक मैसेज दे रहा है, जो उनका प्रतिनिधि भी हम सरकार में रख रहे हैं, वो भी बड़े जिम्मेवारी के साथ, जिसमें उप मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री शायद उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं है। तो ये आपको लगता है अच्छे के लिए या इससे दिक्कत होगी? दिक्कत मतलब ये है कि अकेला, क्योंकि सभी नया है, कोई प्रशासन पहले नहीं चलाया है। क्योंकि जोगी जी भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, केशव मौर्य भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और दिनेश शर्मा जी वो तो मेयर रहे वहाँ का लखनऊ का। तो इसलिए लेकिन एक प्रदेश चलाने के लिए जो अनुभव होना चाहिए किसी का नहीं था। आपको याद होगा कि मोदी जी भाजपा दफ्तर में कार्यालय में आके पहले दिन कहा था कि ये अनुभव भी होंगे लेकिन प्रशासन से चलाया नहीं होगा, लेकिन आप ये सब सीख लेंगे। ये मोदी जी का अपना भाषण में था। तो शायद मुझे लग रहा है कि पीछे से मोदी जी का दफ्तर पीएमओ यहाँ से रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, और ये पता चलेगा कि एक्चुअली इसका जिम्मेवारी क्या मिल रहा है, कौन सी दफ्तर कौन देख रहा है। इसके ऊपर और भी पता चलेगा कि प्रॉपरली इक्वली जॉब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे दिनेश शर्मा जी दो बार मेयर हो रहे हैं, मेयर एक सिटी के लिए मेयर होना और पूरा प्रदेश करना वो भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले कभी इतना बड़ा प्रदेश चलाया नहीं, कभी मंत्री भी नहीं रहे कोई। तो इसीलिए डेफिनेटली इन लोगों के लिए भी एक चैलेंज है, सब मिलकर ही काम करना पड़ेगा, और इसमें तालमेल नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। तो दिनेश शर्मा, उसके पहले योगी आदित्यनाथ, उसके साथ साथ केपी मौर्य, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनके पीछे परिवार नहीं है, उस तरीके की जिसे कहा जाता है कि श्री धर्मपाल सिंह भ्रष्टाचार की तरफ जाने के कारण नहीं है? सिंह बघेल, ऐसा होता है? श्री सत्यदेव जैसे मोदी जी भी परिवार छोड़ के देश चला है 3 साल में, शायद इतना बड़ा कोई स्कैम की सरकार के ऊपर लगा नहीं है, बात तो सच है कोई। और इसलिए जोगी जी भी उसका पीछे कोई परिवार नहीं है। मैंने पहले कहा कि एक बड़ा संसार उनका लिए जो है उत्तर प्रदेश संसार, इसके लिए कोई एक व्यक्ति के लिए अपना कोई रिश्तेदार, उनका भाई है, उनका वो परिवार तो है, लेकिन सिर्फ परिवार के लिए काम करेंगे ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको पता ही है उनको जो आज जो इतना बड़ा जिम्मेवारी मिल रहा है, जिस कारण से वो मिल रहा है, उसके साथ परिवार का कोई संपर्क नहीं है। तो परिवार के बाहर आके कोई नेता इतना बड़ा हो सकता है, तो वो परिवार के लिए सिर्फ काम नहीं करेंगे, ये उम्मीद है। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुरेश खन्ना कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सुरेश खन्ना का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चॉइस के तौर पर भी चल रहा था। हाँ 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 हाँ। मैं सुरेश खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूँ शाहजहांपुर सीट कि मैं से विधि द्वारा विधायक स्थापित सुरेश खन्ना भारत के संविधान लगातार के आठवीं प्रति बार विधायक सच्ची बने श्रद्धा और निष्ठा और चर्चा रखूंगा। थी कि हो सकता है मैं वो भारत की प्रभुता मुख्यमंत्री बना और दिए जाएं या अखंडता फिर विधानसभा के रखूंगा। स्पीकर बना दिए जाएं। मैं उत्तर लेकिन प्रदेश कैबिनेट राज्य मंत्री के तौर पर मंत्री के रूप में वो आज अपने शपथ कर्तव्यों ले को रहे हैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं से है। ये निर्वहन एक अच्छी करूंगा बात है। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं।